मैंने ही किया। नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं था। हे भगवान, कौन हूं मैं कौन हूं? क्यों कबीर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों कबीर, क्यों? देखो हमें मारते हुए, यही तुम्हारा असली चेहरा है कबीर। तुमने हमें मारा कबीर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों कबीर, क्यों? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। रावत, तुम्हें बताना होगा रावत, उन्हें बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया। रावत, रावत, रावत। आखिर कौन है ये दरिंदा? कोई पागल कलाकार जो मौत से अपनी कलाकृति बना रहा है। कला नहीं रावत, यह एक संदेश है। यह निशान कोई मामूली निशान नहीं, एक सोची समझी कृति है। और यह टोपी देखो, इसके नीचे एक अजीब सी मुस्कान छोड़ी गई है। यह एक हत्या नहीं, एक घोषणा है। घोषणा किस बात की? कि शहर का पुलिस विभाग नाकारा है, कि शहर के दो सबसे अच्छे जासूस 3 हत्याओं के बाद भी अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। डिपार्टमेंट से हम पर बहुत दबाव आ रहा है। मीडिया हमें गिद्धों की तरह नोच रही है, कह रही है कि लोग मारे जा रहे हैं और हम कातिल के साथ पंचपाई खेल रहे हैं। हमें जल्द से जल्द इसे पकड़ना होगा कबीर, नहीं तो हमें यहाँ चूड़ियां पहनकर घूमना पड़ेगा। भौंकने तुमने, शोर हमेशा सच को छुपाने के लिए होता है। देखो, तीनों पीड़ितों की एक काम कड़ी जरूर है, हमें बस उस कड़ी को पकड़ना है। वैसे मुझे लगता है कि यह निशान मैंने पहले भी कहीं देखे हैं। हर कहानी का एक खलनायक होता है दोस्त, और वह खलनायक अपनी परछाई जरूर छोड़ता है। वो कोई गलती करेगा, एक छोटी सी मामूली सी गलती, और हम वही होंगे उस परछाई को पकड़ने के लिए। सारे सबूत मेरी आंखों के सामने थे और मैं इधर उधर देख रहा था। हत्या पर मिले सारे निशान एक जगह और है। यह निशान कहीं और भी है कबीर? कहाँ है ये निशान? यह सारे निशान एक इंसान की किताबों में भी है, और उस किताब को लिखा है विक्रम सिंह। देखो रावत, देखो। विक्रम सिंह, वो रईस आदमी जिसका एक अनाथ आश्रम, अस्पताल और विद्यालय भी है। कबीर, अगर तुम्हें छुट्टी लेनी है तो सीधा बताओ, खाली हवा में ढोल बजाना है तो जाकर बैंड ज्वाइन कर लो। रावत, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी बातों को गंभीरता से सुनो। मैंने इसकी लिखी किताबों को पढ़ा है, और उस किताब में भी एक कातिल है जो ठीक उसी तरीके से कत्ल कर रहा है जैसा हमारा कातिल कर रहा है।
याद करो, पहला केस, जज सोलंकी, वो आदमी जो खुद को भगवान समझता था, उसे अपनी कुर्सी, अपनी ताकत का अभिमान था। उसने 3 लोगों को सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि वो उनके रुतबे के नहीं थे। उसने एक बेगुनाह को सिर्फ इसलिए सजा दे दी क्योंकि वो अपनी गलती नहीं मान सकता था। और कातिल ने क्या किया? उसको एक टोपी पहना दी, एक मजाकिया ताज, घमंड की सजा। तुम मेरी ताकत नहीं जानते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कबीर, यह तो जबरदस्ती क्या? दूसरा, धमीजा, वो बिल्डर, उस आदमी को सिर्फ पैसों का लालच था। उसने वसंत नगर की पूरी बस्ती में आग लगाने की साजिश रची ताकि उसे बीमा का पैसा मिल सके और वो वहां टावर बना सके। उसने 100 परिवारों को बेघर कर दिया। और कातिल ने क्या किया? उसके उन्हीं हाथों पर वो निशान गोदे जिनसे उसने वो झूठे एग्रीमेंट साइन करवाए थे। बस कर कबीर, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तीसरा, आशीष, वो सीईओ, वो आदमी जो अपने पार्टनर से जलता था। उसने अपने पार्टनर का सब कुछ छीन लिया, उसका पैसा, उसकी इज्जत, उसकी पहचान। और कातिल ने क्या किया? उसको एक कोहरा मुखौटा पहना दिया, पहचान छीन ली उसकी। ये सारे निशान इस किताब में ही मौजूद है। ये तुम्हें सबूत नहीं लगते? लेकिन कभी मारने का तरीका एक है, इसका मतलब यह थोड़ी कि कातिल इस किताब का लेखक ही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किताब कातिल ने पढ़ी हो। वैसे देखा जाए तो ये किताब तुमने भी पढ़ी है। तो क्या हम तुम्हें कातिल घोषित कर दें? रावत, यही नहीं, इसके खिलाफ पहले भी थानों में कई सारी रिपोर्ट दर्ज हो रखी है। यहाँ तक इसके विद्यालय के छात्रों ने भी इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। वही पैटर्न, वही निशान, हम इससे तुरंत पूछताछ करनी होगी। लेकिन कबीर, वो बच्चे तो भोले और ना समझते, वो तो बस विक्रम का पैसा हड़पना चाहते थे। और वैसे भी क्या ठोस सबूत है तुम्हारे पास उसके खिलाफ? अब हम जज को ये किताब थोड़ी दिखाएंगे। रावत, सबूत थे हमारे पास, लेकिन उसके पैसे, उसकी ताकत के सामने सब झुक गए। अगर हम इस केस पर जांच जारी रखते हैं तो वह अतीत की दबी हुई फाइलें बाहर आ जाएंगी। हम एक और जान बचा सकते हैं। बकवास मत करो कबीर, मैं डिपार्टमेंट को एक शर्मनाक स्थिति से बचा रहा हूं। और वो शहर का एक बड़ा व्यवसायी है। अगर हम गलत निकले तो हमारे घर के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। मुझे नहीं पता, आज रात वह लॉरेंस क्लब की चैरिटी बॉल में होगा। मैं वहां जा रहा हूं, चाहे तुम मेरा साथ दो या नहीं। तो ठीक है, फिर तुम्हें जो करना है कर लो। यहां से मैं अपने रास्ते और तुम तुम्हारे। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे विक्रम सिंह से जुड़ी पुरानी रिपोर्ट फाइलें देखनी है, और खासकर सिटी ऑफ होप विद्यालय के छात्रों की शिकायतें जो काफ़ी पुरानी है। डिटेक्टिव साहब, मुझे डर है कि जिन फाइलों की आप बात कर रहे हैं वह सख्ती से गोपनीय है, उन्हें कोई नहीं देख सकता।
शर्मा जी समझने की कोशिश कीजिए, यह फाइलें मौजूदा हत्या की जांच के लिए जरूरी है। और एक पैटर्न है जो बताता है कि विक्रम इन मामलों में शामिल है। हमें इन फाइलों से अहम जानकारी हो सकती है। डिटेक्टिव, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे डिपार्टमेंट ने अपना काम ढंग से नहीं किया? वो केस बंद हो चुके हैं, कुछ नहीं निकला उनमें से। अब आप अपना वक्त जाया ना करें और जाके अपना काम करें। शर्मा जी यह कोई गुजारिश नहीं है, यह पुलिस का काम है। और यह फाइलें तो आप ऐसे छुपा रहे हो जैसे आप ही कातिल हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ डिटेक्टिव, वो फाइलें नहीं मिलेंगी। मेरे रिकॉर्ड वहीं रहेंगे जहां वे हैं। और सच बताऊं तो तुम्हारी ये पैटर्न वाली बात ना हवा में तीर चलाने जैसी लगती है। अब आप जा सकते हैं यहां से। अरे विक्रम सिंह जी, वाह क्या खुशनसीबी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये संगीत मामलों पर चर्चा ऐसी शानदार जगह पर होने लगी है। अरे डिटेक्टिव, आपके काम के प्रति ऐसी लगन, ऐसा समर्पण कि आप महफिलों में भी केस पाई सूंघते चले आते हैं। अब आप इसे मेरा समर्पण कहें या बुरी आदत, लेकिन मेरी नजरें अजीब चीजों पर अटकी जाती हैं, जैसे कोई अजीबोगरीब निशान या पुरानी नायाब टोपियां। वैसे आजकल की पार्टियों की थीम कुछ ज्यादा ही दिलचस्प नहीं हो गई है। डिटेक्टिव, आपकी यही बात तो मुझे बहुत पसंद है। आप छोटी छोटी मामूली चीजों में भी इतनी गहराई खोज लेते हैं, जबकि हम जैसे मामूली लोग तो बस भविष्य बनाने और व्यापार संभालने में उलझे रहते हैं। आपकी जिंदगी जरूर रंगीन होगी बहुत। रंगीन तो है मिस्टर सिंह, और मैंने सीखा है कि सबसे गहरे रंग अक्सर सादगी के नकाब के पीछे छिपते हैं। जैसे यही कोई दान पुण्य की आड़ में, तो कभी ऐसी शानदार महफिलों की चकाचौंध के पीछे। डिटेक्टिव, आपकी कल्पना शक्ति तो कमाल की है। क्या आपने कहानियां लिखने के बारे में सोचा है? क्योंकि पुलिस की नौकरी में आपकी प्रतिभा जाया नहीं हो रही। और एक सुझाव दूं, काम का ज्यादा बोझ अच्छा नहीं है। शुक्रिया सलाह का, लेकिन मेरी कहानी का नजदीक है। मेरी कहानी का हर एक पैटर्न, हर एक सुराग एक ही किरदार पर जाकर खत्म हो रहा है। जरूर जरूर डिटेक्टिव, पर ध्यान रखिएगा, अक्सर ऐसी कहानियों में अंत में शिकारी खुद ही शिकार बन जाता है। और आशा है आपकी कहानी का अंत सुखद हो। मिल लिए तुम विक्रम से? कहाँ है वो? कहाँ है वो कबीर? वो तो यहीं अभी तुम्हारे साथ था ना, और अब वह गायब है। मुझे नहीं पता, मैं तो बस जांच पड़ताल कर रहा था।
फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बस गायब हो गया। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। तुम उसे मरवाना चाहते थे ताकि तुम अपनी ये ऊल जलूल बकवास को साबित कर पाओ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ऑफिसर, ये डिटेक्टिव कबीर ये विक्रम का अपहरण करना चाहता था ताकि उसे कोई गैर कानूनी जांच कर पाए। तो मैं कह रहा हूँ रावत, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बस गायब हो गया। मैंने भी देखा, ये आदमी विक्रम से बात कर रहा था। हाँ हाँ, लाइट जलने से पहले उसी के साथ था। डिटेक्टिव, आपको हमारे साथ चलना होगा, तब हम विक्रम का पता नहीं लगा रहे थे। विक्रम, विक्रम, रावत, रावत, ये विक्रम को क्या हुआ? विक्रम, ये बहस तो ये कबीर का है। ये बकवास कबीर ने किया। रावत, तुमने ये मनगढ़ंत कहानियां रची और जब तुम्हें कोई सबूत ना मिला तो तुमने विक्रम को ही मार डाला। रावत, तुम एक राक्षस हो कबीर, एक सन की बेरहम कातिल। तुमने ही मारा। क्यों? रावत, तुम्हें इसके बनने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? तुम उसका अतीत जानते थे, इसलिए तुम उसको बचाने की इतनी कोशिश कर रहे थे। बकवास मत करो कबीर। और ये क्या बेतुके आरोप लगाए जा रहे हो तुम? रावत, कानून को अपना काम करने दो रावत। कानून तो असली मुजरिम के तल में चाटने में लगा हुआ है। जिस कानून पे तुम हंस रहे हो, अगर उसने मेरे हाथ में पकड़े होते तो मैं तुम्हें यहीं पे दफना देता कबीर। कांस्टेबल, सारे सबूतों को इकट्ठा करो और कबीर को अभी हिरासत में लो। छोड़ दो मुझे। योर ऑनर, आज की कार्यवाही में मैं अपना पहला प्रश्न मिस्टर रावत से करना चाहूंगी। अनुमति है। डिटेक्टिव रावत, क्या आप वाकई ये मानते हैं कि आपका पार्टनर, आपका दोस्त एक हत्यारा है? वो जुनूनी हो गया था, वहमी। उसे वहां भी मिस्टर रावत, अपने स्थान पर ही बने रहे। उसे वहां भी साजिशें दिखती थी जहां पे कुछ नहीं था। पहले उसने विक्रम की किताब पढ़ी और उस किताब को देखते हुए उसने विक्रम को ही कातिल घोषित कर दिया। और तो और वह मुझे भी अपनी मनगढ़ंत कहानियों में शामिल करने लगा। और जब उसे समझ आया कि वह पकड़ा जाएगा तो उसने विक्रम को ही मार डाला ताकि वो अपनी बेगुनाही को साबित ना कर पाए। सबूत था मेरे पास रावत, लेकिन तुमने उसे मारने से इनकार कर दिया। वकील साहब, अपने क्लाइंट को समझाइए कि मेरी अदालत है, उनका घर नहीं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, उसका व्यवहार दिन ब दिन बहुत अजीब होता जा रहा था। उसने एक बेबुनियाद इल्जाम के आधार पर मुझसे, अपने सबसे करीबी दोस्त से दूरी बना ली। उसे लगता था सिर्फ वही सच देख सकता है। आपत्ति है योर ऑनर, ये सिर्फ मानसिक स्थिति पर अटकने लगा रहे हैं। आपत्ति स्वीकार है। मिस्टर रावत सिर्फ उन तथ्यों पर टिके रहे जो देखे जा सकते हैं। मैंने जो देखा वो मैं जानता हूं कबीर। घटनास्थल पर मिले सबूत
तुम्हारा बटुआ, तुम्हारा बैज, ये सब एक ऐसे आदमी की तरफ इशारा करते हैं जो अपना आपा खो रहा था। बस कर रावत, अपने कातिल संबंधी को बचाने के लिए कितनी कोशिश करेगा? वकील साहब, अगर कबीर ने फिर से बीच में बोलने की कोशिश की तो मुझे उसे अदालत से निकालना होगा। रावत, तुम आगे बोलो। कबीर का कातिल होना कोई शक की बात नहीं है योर ऑनर, बल्कि एक ठोस सच्चाई है। मैं अदालत को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे डिटेक्टिव के खिलाफ गुस्से से किए गए एनकाउंटर्स के लिए बोर्ड पहले से ही जांच कर रहा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कबीर, मैं बेगुनाह हूं। ये आदमी आपको घुमा रहा है, ये सारी बातें घुमा रहा है। ये जानदार निकालने कौन है? मैं बेगुनाह हूं। मैंने कुछ नहीं किया। कबीर, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी बारी का इंतजार करो। नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। ये आदमी आप सबको साफ साफ गुमराह कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। कबीर के इस अस्थिर व्यवहार को देखते हुए मैं अपना फैसला समय से पहले ही सुनाने के लिए मजबूर हूं। आरोपी को तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक उसको निर्दोष साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते। उसे कड़ी चिकित्सीय निगरानी में भी रखा जाएगा। अदालत की कार्यवाही यहीं स्थगित की जाती है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। रावत और विक्रम दोनों मिले हुए थे। विक्रम सिंह का गायब होना और फिर ये हत्या का नाटक, सब एक चाल थी मुझे फंसाने की। रावत मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर, आस्तीन का सांप निकला। इन्हें लगा इन्होंने मुझे तोड़ दिया, लगा कि ये जीत गए, लेकिन ये खेल इन्होंने शुरू किया है। खत्म मैं करूंगा असली इंसाफ। सर, एक बुरी खबर है। अभी कंफर्म हुआ है, एक और कत्ल हुआ है। वही तरीका और वही निशान। कबीर मेरी बात सुनो। एक और लाश मिली है। पुलिस अब सवाल उठा रही है। ये हमारे लिए अपील का मौका हो सकता है। यह पक्का उस कबीर का काम होगा। वो पागल कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। वो बहुत शातिर है। देखा मैंने कहा था कि मैं बेगुनाह हूं। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें यकीन नहीं रहना होगा कि रावत ही असली कातिल। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो तो जेल में है। वो भला ऐसे कैसे कर सकता है? उसका जेल से बाहर निकलकर ये कत्ल कर पाना तो नामुमकिन है। कबीर, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमें कायदे कानून से चलना होगा। वही कातिल है। यह उसकी कोई चाल है हमारा ध्यान भटकाने के लिए। उसके बाहर भी बहुत लोग हैं। वो अंदर बैठे बैठे ही ये सब करवा रहा है। कायदे कानून? ये है तुम्हारा कायदे कानून? वो बाहर कत्ल कर रहा है और मैं यहाँ सड़ रहा हूँ। तुम्हें अभी भी मेरा यकीन नहीं है। तुम सब अंधे हो, सब के सब। सर, पूरी इज्जत के साथ कह रही हूँ, अगर आपके ही तरफ से चले तो विक्रम के गायब होने से ठीक पहले आप भी तो क्राइम सीन पर मौजूद थे। उसको मारने का मौका तो आपके पास भी था। और जैसे ही उससे पूछताछ होना, विक्रम की अचानक मौत हो जाना, ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लगता? क्या तुम यह कहना चाहती हो कि कातिल मैं हूँ अजय? नहीं सर, तुम्हारा यही मतलब है ना? बिल्कुल नहीं। मैं तो बस कह रही थी कि हमें हर पहलू को रखना चाहिए। सबूत एक ऐसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें शायद कभी शामिल ही ना हो, क्योंकि वो तो जेल में है। बंद करो अपनी ये दलीलें। वही कातिल है। अब तुम जाओ और जाकर पता लगाओ उसने ये सब करवाया कैसे।
नहीं तो अपनी नौकरी गई समझो। अरे तुम्हें क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो। कबीर, पुलिस आ गया। जल्दी जल्दी। अब दोनों अंदर जाओ। जल्दी नहीं तो कबीर, पुलिस ऐसा आ मत गया। करो। जल्दी जल्दी अंदर जाओ। कबीर रुक जाओ। लो हो गया। तुम जैसे बेवकूफ और निकम्मे लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने इन हाथों से रावत को पकड़ूंगा। मैं करूंगा असली इंसाफ। कबीर रुको, तुम इस केस को और बिगाड़ दोगे। रावत कहाँ है तू? मुझे पता है कि नहीं है कि सुबह बाहर निकल। छोड़ दो। तुम ये क्या कर रहे हो कबीर? मत करो ऐसा। रावत गद्दारी की तूने मेरे साथ। वो इतने साल की दोस्ती, वो भरोसा सब तोड़ दिया तूने। तुम पागल थे कबीर, तुम पागल हो। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे अंदर के राक्षस से बचाना चाहता था। वो विक्रम को तुमने ही मारा है कबीर। इसे बचाना कहते हैं? मुझे फंसाकर पूरी दुनिया के सामने मुझे पागल घोषित कर दिया। मुझे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। ये है तुम्हारी दोस्ती? तुम ही कातिल हो कबीर। ये ऐसा तुमने ही किया है। हत्याओं की इतनी ज्यादा बारीकी, लोगों को मारने से पहले उनके दिमाग के साथ खेलना, वो दुनिया तुमने बनाई थी कबीर। रावत तुम्हें उन्हें बताना होगा। बताओ उन्हें कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं। बताओ उन्हें रावत। तुम्हें लगता कि वो राक्षस तुमसे बहुत दूर है। पर जितना तुमने सोचा था वो उससे ज्यादा पास था कभी। रावत तुम ऐसे नहीं मर सकते। तुम्हें उन्हें बताना होगा। बताओ उन्हें कि मैं डिटेक्टिव हूं, मैं इंसाफ करता हूं। रावत सुन रहा है तू? रावत ये मैंने किया। नहीं वो मैं नहीं था। हे भगवान मैं कौन हूं? तुमने हमें मारा कबीर, अपनी उन बेरहम आंखों से। हाँ, तुमने हर एक बात का मजा लिया था कबीर। क्यों कबीर? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों कबीर क्यों? देखो उसको कबीर, देखो हमें मारते हुए। यही तुम्हारा असली चेहरा है कबीर। तुमने हमें मारा कबीर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों कबीर क्यों? नहीं मुझे छोड़ दो। रावत तुम उन्हें बताना होगा। बताओ नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया। रावत मुझे पता था कि तुम विक्रम पर शक करोगे। बहुत आसान था। मेरा अभिभावक था वो जिसने मेरे ही सामने
मेरे माता पिता का कत्ल करा और मुझे हिफाजत में रखने के बहाने अपनी कठपुतली बना लिया। जो फाइलें तुम मांगने आए थे ना कबीर, उनमें एक मेरी भी फाइल थी। और पता है तुम्हारे कानून ने उसका क्या करा? दबा दिया उसे, सड़ने दिया भाई। तभी मैंने निर्णय लिया कि मैं इन मुजरिमों को नरक पहुंचाऊंगा। तुम एक बेहतरीन मोहरत है कबीर। तुम्हारा जुनून, तुम्हारा पागलपन सब मेरी इस कला का हिस्सा था और वो तुम्हारा सबसे बेहतर होने का वहम, वो तुम्हें ले डूबा कबीर। निकले तुम विक्रम से बदला लेने थे, लेकिन अब तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क है कबीर, फर्क है। ये फर्क है कि विक्रम बेवकूफ था कि उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, और यही फर्क है कि आज वो मर गया और मैं जिंदा हूं। मिलते हैं कबीर। कांस्टेबल, कबीर को अभी गिरफ्तार करो। छोड़ो मुझे। ये कहानी एक जासूस की नहीं बल्कि हम सब की थी। इस दुनिया के हर चेहरे के पीछे एक कबीर छिपा है जो सच के लिए लड़ना चाहता है, परंतु इस समाज के डर और चुप्पी में वह कहीं खो सा जाता है। असली सवाल यह है कि क्या हम सभी बस खामोश साए हैं, वो जो सब देखते हैं समझते हैं पर कुछ कहते या करते नहीं। हम युवा पीढ़ी भारत का आने वाला भविष्य है, जिनके हाथों में देश की बागडोर होगी। हमारी आवाज अगर उठे तो अंधेरे को भी रोशनी बनना होगा। पर क्या हम वो रोशनी उत्पन्न कर पाएंगे या बस खामोश से आए रह जाएंगे अपने ही शहर, अपने ही सच से डरते और भागते हुए। कबीर गिरा, कबीर टूटा, पर उसकी सोच नहीं गिरी। कबीर ने हमें एक आईना देकर गया ताकि हम स्वयं से पूछें कि क्या हम बस एक खामोश साए हैं या वो रोशनी जो इन सायों को खत्म कर सकती है। असल में कबीर कोई इंसान नहीं है, कबीर एक हिम्मत है जो बस इंतजार कर रही है मात्र एक आवाज के जागने का और खामोश साए के मिटने का।